वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट। अगर जी हम डिस्कस कर रहे हैं AIPMT प्रीलिम्स 2010 जो आज नीट के नाम से हम जानते हैं। पहले वो AIPMT दो पार्ट में होता था, प्रीलिम्स और मेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 21 to 40 हम करेंगे। 1 से 20 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 121 मतलब 121 पे चलेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। देखो ब्लड वेसल में कौन सी होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर से आया हुआ है, क्लास 11 से। तो इसमें स्क्वाइमस एपिथेलियम होती है। 122 बीच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ऑन डीएनए। ये जो ऑर्गेनल्स हैं इन चारों में से किसके पास अपना डीएनए है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। एक क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। 123 ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट को क्या बोलेंगे? गिटनोगेमी बोलेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 124 द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। देखो जीनोटाइप निकालना है हमें डोमिनेंट का। अब डोमिनेंट में कैपिटल टी और कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस भी हो सकता है लेकिन वो टॉल होगा। तो उसका जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? टेस्ट क्रॉस से। याद है एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है टेस्ट क्रॉस। उससे हमें होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है उसका पता लग जाएगा। 125 PGA फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड was the first carbon dioxide fixation product was discovered in the photosynthesis of। एल्गी के ऊपर रिसर्च हुई थी। जो हमारे केल्विन साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का यूज करके एल्गी के ऊपर रिसर्च करके ये पाया था कि PGA इज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। 126 स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। हमें जो है 2 करेक्ट चुनने हैं। 126 क्वेश्चन नंबर 126। तो देखो ए देखते हैं, ए लायन ईटिंग अ डियर, ठीक है, एंड ए स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर। देखो भाई कंज्यूमर चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, लेकिन है तो कंज्यूमर। है तो कंज्यूमर, तो ये तो करेक्ट है। जो जिस हिसाब से डेफिनेशन दी हुई उस हिसाब से करेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में प्रेडेटर स्टारफिश पिसास्टर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट। देखो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 क्लास 12 वहाँ क्लियर ये मेंशनड है। ठीक है जी, ये क्लियर मेंशनड है। 14 नहीं तो ये 13 में होगा 100% कि प्रेडेटर स्टारफिश पिसास्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट। तो वहाँ ये क्लियरली मेंशनड है। ठीक है, तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। प्रेडेटर अल्टीमेटली लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीसीज। जब प्रेडेटर सबको खा जाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? सी गलत हो गया। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सच एज निकोटीन, ये क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है भाई, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो बहुत हेल्पफुल है। तो ए और बी किस में दिया हुआ है? देखो भाई ए और बी ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 में क्लास 12 के जहाँ प्रीडेशन की बात की गई है ना, अलग अलग टाइप के इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है, वहां पे दिया हुआ है एग्जैक्ट। तो 126 पे का हो गया। 127 सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड, सीधा लाइन। चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स IA IB एंड I। सिंस द 3 एलील डिफरेंट, यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप बनते हैं कि कितने फिनोटाइप्स होंगे। देखो आई ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप 2, AB 3 और O 4। तो टोटल हाउ मैनी फिनोटाइप्स कैन अकर? 6 अगर जीनोटाइप है तो 4 तुम्हारे हो जाएंगे फिनोटाइप्स। 128 में कितने हो जाएंगे भाई? 4 फिनोटाइप्स हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 129 डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विद हाई लेवल ऑफ मिनरल्स विटामिन और प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। सिंपल सी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। 130 कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेस में कौन सा होगा? ट्राइकोडर्मा होता है प्लांट डिसीजेस के केस में। बैसिलस thuringiensis BT कॉटन में होता है। क्या तुमने देखा है? बिल्कुल हाँ। तो ट्राइकोडर्मा होता है प्लांट डिसीजेस के लिए, बहुत क्लियर मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। वायरल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपने टाइफाइड मैरी के बारे में सुना है? ध्यान आया क्या? टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। 132 इंजरी टू एड्रिनल कोर्टेक्स। देखो भाई एड्रिनल के दो हैं, आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला।
इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट, जब कोर्टेक्स में इंजरी होगी तो मेडुला तो ठीक रहेगा, तो बोथ, तो कौन सा है, कौन से हार्मोन की सिक्रेशन अफेक्ट नहीं होगी, एल्डोस्टेरोन बोथ, एंड्रोस्टेरोडाइन एंड ये हो गया एड्रिनलाइन कोर्टिसोल। तो जब 132वें में देखो, जब एड्रिनल कोर्टेक्स में हो जाएगी तो मेडुला वाला हार्मोन तो निकलेगा, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन क्या सुना है, कहाँ से निकलता है, मेडुला रीजन से, तो इसकी सिक्रेशन अफेक्ट नहीं होगी। लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड में बी द कॉज ऑफ टिटेनी, ठीक है जी, टिटेनी एक डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिसऑर्डर का, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का डिसऑर्डर है, ठीक है। 133 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 134 पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली, जो कि गलत है। देखो ग्लूकागोन कौन सीक्रेट करता है, अल्फा सेल्स, यहाँ क्या दिया हुआ है, बीटा सेल्स, पहला ही ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर तो मिल गया। सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल्स बिल्कुल सही है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन सिक्रेशन, पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, रिलैक्सिन ठीक है, इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस बिल्कुल ठीक है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से। 135 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन वंस बिलो विद रिस्पेक्ट टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो कर सकते हैं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई इसके अंदर से, तो टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर रिकॉम्बिनेशन। देखो जब जीन टाइटली लिंक्ड है तो हायर रिकॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं हो सकती, पहला तो हो गया गलत। जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, तो ये बिल्कुल सही है, जितने दूर होंगे उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा, तो दूसरा तो करेक्ट है। जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज टाइटली लिंक्ड, दोनों में सेम नहीं हो सकता, लूजली और टाइटली लिंक्ड का अलग अलग होगा। टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, तो टाइटली लिंक्ड जीन तो बहुत नेग्लिजिबल दिखाएंगे, मतलब ना के बराबर, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2, बेस्ट ऑप्शन 2 है भाई। 135 का ऑप्शन नंबर 2 को कर दिया गया है लॉक। उसके बाद आइए 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। देखो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो इसी में ही होता है, हेनलेस लूप में। 136 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें चूज करना है, बाय द ह्यूमन इज करेक्ट। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या होता है, परमिएबल टू वाटर होता है, पहला गलत हो जाएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्बिंग, अरे भैया बिल्कुल कैपेबल है। नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब, तो रीनल ट्यूब्यूल द्वारा जो है ये 99% बिल्कुल एब्जॉर्ब किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल के आता है 136वें का। सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर तुमने यूरिन फॉर्मेशन वाला किया हुआ है ना तो डेफिनेटली इसको कर दोगे। उसके बाद कह रहे हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए परमिएबल है भाई, वाटर के लिए भी, और लेकिन एक में वाटर का है एक में इलेक्ट्रोलाइट का है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है किसमें कौन सा है। द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग, ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस में होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 138 द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हार्बिवोर एंड द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड, जो हार्बिवोर के लिए कहाँ से आएगा, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वही तो होगा ना, वही तो आएगा उसके लिए, हार्बिवोर के लिए फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है जी। 139 if due to some injury chordae tendini of the tricuspid valve of the human heart is partially non functional, तो ट्राइकस्पिड कहाँ होती है, क्या तुम्हें ट्रिक ध्यान है, आर टी मतलब ट्राइकस्पिड, आर मतलब राइट, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होती है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, और जो राइट वेंट्रिकल जो है वो कहाँ करता है, लेफ्ट तो पूरी बॉडी में करता है, और राइट वाला कहाँ करता है, तो राइट वाला जो है वो उसके अंदर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब होगा तो वन हार्ट पार्शली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट, कोर्डी टेंडिनी जब काम नहीं करेगी किसकी, ट्राइकस्पिड वाल्व की, तो 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ये ओनली वन आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एकमात्र, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा द ब्लड
फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी? लंग्स पे, वहाँ उसका हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बॉडी में धकेल दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये करेक्ट सीक्वेंस तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। अगर ट्राइकस्पिड RT, इससे ध्यान रखो भाई। ट्रिक्स 140 ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार नीट में आ चुका है। प्लम, रोज एंड पीच 3 एग्जाम्पल है हाफ इंफीरियर। देखो कौन सा दिया हुआ है, प्लम दिया हुआ है, तो सीधा सा करेक्ट आंसर चूज कर लीजिए प्लम को। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, 121 to 140, तो 20-20 क्वेश्चन करके हम निकाल रहे हैं इस पेपर को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट। गुरुजी बहुत हेल्पफुल होने वाला है नीट को क्वालिफाई करने के लिए, और रैंक बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर देगा ये चैनल, अगर आप सारी वीडियोस इसकी देखते रहे, और बड़े ही आसानी से नीट क्वालिफाई हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।